हुजूर ताजुश्शरिया है, रस्ते सफर बांधा, हज करने या उम्रा करने के इरादे से मक्का शरीफ का सफर किया। जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचे, लोगों को पता चल गया। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। इनका अकीदा ये है इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है, इमाम मदीना मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज जायज नहीं है। पूछा गया क्यों? हुजूर ताजुश्शरिया ने बताई सारी बातें। इनके अकीदे गलत है, इनका नजरिया गलत है, इनके मुस्तफा जान रहमत के बारे में इनकी सोच गलत है। और जब किसी की सोच नबी के बारे में गलत हो जाए तो ऐसे बंदे को इमाम बनाना जायज नहीं है। तुम्हारे अलीनगर में भी वो बीज है, अलीनगर में भी ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं अरे उनमें हमें फर्क क्या? वो भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, वो भी रोजा रखते हैं, हम भी रखते हैं, उनका कुरान हमारा कुरान, उनकी मस्जिद हमारी मस्जिद। ये मौलवियों का रोटी बोटी का झगड़ा है, रोटी बोटी का। मौलवियों ने आपस में लगा के रखा है, वरना सुन्नी दो बंदी में कोई बात नहीं, सब भाई भाई हैं। उसी भाई भाई को मैं थोड़ा सा आपके सामने रखूं। सुने, जो मैं बातें कर रहा हूं उनका एक हमारा उनका कोई झगड़ा नहीं है, हमारा उनका कोई प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, हमारा उनका कोई जमीन का विवाद नहीं है, हमारा उनका नियाज फातेह का मसला नहीं है। मजार पे नहीं जाना है मत जाओ, रबीउल अव्वल का झंडा घर पे नहीं लगाना है मत लगाओ, जुलूसे मोहम्मदी में शिरकत नहीं करना है मत करो, अपने घर पे मुस्तफा की मिलाद नहीं पढ़वाना है मत पढ़वाओ। लेकिन हमारा उनका जो झगड़ा है, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा साफ साफ कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं है। ईमानदारी से बताना, हुजूर गाजी सरकार के छत्र छाया में रहने वाले मेरे भाइयों, क्या आप लोगों का भी ये अकीदा है कि जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम अली है, वो किसी चीज का मालिक नहीं है? हमें हमारा तो अकीदा ये है सबसे आला वो औला, जोर से बोलो, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा हमें कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह, वो तुम्हारा अकीदा होगा। हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि हम सीने की, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, हमारा नबी। अब सुने, उनका दूसरा अकीदा क्या है? उनका दूसरा अकीदा ये है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। जोर से पूरा मजमा कह दो माज़अल्लाह। तुम्हें लोग कहते हैं ना, अगर जब आपसे ये मौलाना लोग, इमाम साहब लोग कहते हैं भैया शादी ना करो उनके यहाँ, तो तुम कहते अरे हजरत पल्सर मिल रही है, पल्सर अपाची है 160 सीसी वाली, बुलेट है 350 सीसी वाली, मारते मारते फरिश्ते कब्र में तुमको बुलेट बना देंगे, उतने चिल्लाओगे जितना बुलेट दुनिया में चिल्लाती। तुम्हें क्या लगता है तुम जहेज के चक्कर में सौदा कर रहे हो अपनी जिंदगी का, जहेज के चक्कर में सौदा कर रहे हो अपनी बेटियों का? और ये देहाती ना हजरत, ये देहाती कहते हैं, देहात के लोग कहते हैं अरे अपनी बेटी मत दो, उनकी लालो तो चलेगा, अपनी वाली मत दो। हमने कहा अच्छा, शराब मुफ्ती साहब खरीद के दे दे तब पीना जायज है, और तुम अपने पैसे से खरीद कर पियो तो पीना हराम है। अरे मेरे लाल, शराब कल भी हराम थी, आज भी हराम है और कयामत तक हराम। जिस तरह बेटी देना हराम है, उसी तरह उनकी बेटी लाना भी हराम। एक भी दुरुस्त नहीं। अब सुनिए दूसरा अकीदा क्या है? कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, और कुरान कहता है, हदीस कहती है कि मुस्तफा जिंदा। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। मेरा मुस्तफा फरमाते अल्लाह के सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, और अल्लाह ताला उन्हें रोजी देता है, माशाअल्लाह, अल्लाह उन्हें रिस्क देता है। ये कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए, कुरान कहता है नबी जिंदा, हदीस कहती है नबी जिंदा। अब ईमानदारी से बोलो, कुरान की सुनी जाएगी कि इनकी सुनी जाएगी? हदीस मानेंगे या आप इनको मानेंगे? दो अकीदा हो गया। तीसरा सुनो, ये कहते हैं नबी आखिरी नबी नहीं है, मुस्तफा के बाद भी कोई नबी अगर आ जाए फिर भी नबी की खातमियत पर कोई फर्क नहीं पड़े।
अभी मिसाल से समझ आने की कोशिश करो, ये जलसा है, ये आपका स्टेज है, यहाँ 50 उलमा बैठे, सबसे बाद में आए मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब, इनके बाद कोई दूसरा ना आए और आपसे पूछा जाए स्टेज पे सबसे आखिर में कौन आया, तो आपका जवाब क्या होगा? मुफ्ती साहब, यही तो कहेंगे ना। लेकिन अगर मुफ्ती साहब के बाद भी कोई और आ जाए, तब आपसे पूछा जाए कि कौन आया, तो आप क्या कहेंगे? मुफ्ती साहब। नहीं, इनके बाद जो आया है स्टेज पे वो आखिरी हो जाएगा ना। इन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि मुस्तफा के बाद भी कोई अगर आ जाए तब भी नबी आखिरी रहेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? हमारा उनका झगड़ा इस बात का, और दांत के नीचे उंगली दबाओगे। सुनो, इन्होंने लिखा नमाज पढ़ रहे हो, नमाज में घोड़े का, गधे का, खच्चर का, यहां तक कि अपनी बीवी से सोहबत करने का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज हो जाएगी, और मुस्तफा का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। जोर से कह दो माज़ल। हमारा इनका झगड़ा इन चीजों का है, नियाज फातिहा कबर मजार का झगड़ा है ही नहीं। हमारा इनका झगड़ा इस बात का है, इस बात हुआ कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। ईमानदारी से बताना, अगर नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं तो फिर ऐसा नबी लेके हम क्या करेंगे? अरे नबी का तो मामला ये है, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मुस्तफा की शान ये है कि जंगे बदर में नबी के हाथ में डंडी है, एक रात पहले कल जंग होने वाली है, आज डंडी लेके मैदान में गए, लकीर खींच खींच के बता दिया, फला आदमी फला जगह मरेगा, फला काफिर फला जगह मरेगा, फला काफिर फला जगह मरेगा। यार एक दिन पहले मुस्तफा ने मरने वालों का निशान लगाया। जब जंग खत्म हो गई तो साहबा ने कहा जा चलो चल के देखते हैं, चलो चल के देखें कि जहां नबी ने निशान लगाया था वहीं मरे कि इधर उधर। तो साहबा कसम खा के कहते हैं, अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं कि जहां मुस्तफा ने निशान लगाया था मरने वाला उससे 1 इंच इधर उधर नहीं मरा था, वही मरा था जहां नबी ने निशान लगाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यार हदीस तो ये कहे कि मुस्तफा जानते हैं, और ये बेचारे कहते हैं कि नबी नहीं जानते। अच्छा, ये कहते हैं कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। अब उन पे इल्जामी सवाल करना, हमारे उलमा ने जवाब, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, तो नबी के चाहने से 50 वक्त की नमाज 5 बनी है, 5 नबी के चाहने से बनी कि नहीं? अब वो नबी हजरत मूसा थे, मुस्तफा से कहते हैं या रसूल अल्लाह 50 वक्त बहुत ज्यादा है, 5 वक्त आप जाइए कम कराइए। नबी के चाहने से नमाज 50 की जगह 5 हुई। अब अगर कोई कह दे कि नबी के चाहने से नहीं होता है कुछ, उसे कितनी पढ़नी चाहिए? जोर से बोलो। बीवी मारेगी पीछे लात और कहेगी खाली सजदवे में रही हो कि कुछ करियो और रही हो। नबी के चाहने से किबला बदला, किबला बैतुल मुकद्दस था, मुस्तफा ने चाहा, अल्लाह ने किबला बदल दिया। अगर नबी के चाहने से कुछ नहीं होता तो नमाज किधर मुंह करके पढ़ना चाहिए? बैतुल मुकद्दस की तरफ। क्यों? क्योंकि ये किबला जो काबा बना है मुस्तफा के चाहने से बना, मुस्तफा की वजह से बना। अगर जो नहीं मानते उनको उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ना चाहिए। एक और सवाल कर लो, चलो जो नबी करेंगे वो तुम करोगे, जो नबी करेंगे वो तुम करोगे, तो उनसे कह दो नबी ने पूरी जिंदगी में कभी पैजामा नहीं पहना, कभी नहीं, कोई किताब में नहीं है मुस्तफा ने कभी पैजामा नहीं पहना। इनसे पूछो तुम पैजामा पहनते क्यों? अरे यार जब सारी बातें वही करना है जो मुस्तफा ने किया है तो फिर सारी बातें करो ना। ऐसा नहीं होना चाहिए मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, तुम्हारे मतलब वाली जो आ जाए वहां तुम घुसेड़ दो, और जहां तुम्हारे थोड़ी सी बात इधर उधर चली जाए वो मत मानो। कान खोल के सुन लो, सुनियो, एक बात बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग में बैठा लो, जो मुस्तफा का नहीं है वो, जो नबी का नहीं है वो हमारा नहीं है। और नौजवानों जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, तुम्हारे बाप अगर जहेज के चक्कर में, तुम्हारे भाई भतीजे अगर जहेज के चक्कर में तुम्हारा रिश्ता लगाए ना, एक बात साफ साफ पूछना, भैया बताओ सुन्नी हो कि वहाबी या देवबंदी? क्लियर क्लियर पूछो। यार एक हांडी लेने जाते हो अलीनगर के चौराहे पर, तो उठा के उलट के पलट के ठोक के बजा के पानी डाल के चेक करते हैं कि कहीं फटी तो नहीं है, कहीं टपक तो नहीं रही, और पूरी जिंदगी का रिश्ता करने जा रहे हो। ये भी नहीं पूछते हो तुम हमारे अकीदे वाले हो कि नहीं हो। और उसके बाद अरे हजरत हम तो जान ही नहीं पाए,
ये मक्कारी बंद कर दो। तुम्हें क्या लगता है मौलवियों को बेवकूफ बना लोगे? मौलवी को समझा लोगे हजरत हम नहीं जान पाए? जान नहीं पाए। तुम्हें बकरे के गोश्त ने, फ्राई ने, मछली फ्राई ने जानने नहीं दिया। तुम्हें 5 लाख के जहेज ने पूछने नहीं दिया। और क्लियर पूछ लिया करो कि हमारे अकीदे वाले हो कि नहीं हो। और अगर हमारे अकीदे वाले हो तो बात आगे बढ़ेगी, वरना अगर अकीदा मिलता जुलता नहीं है तो आया था तो दरवाजा एक पल्ला खुला था, जाने लगे तो दोनों खोल दो और उससे कह दो जितनी जल्दी आए थे उससे तेजी से वापस चले जाओ, इसलिए कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। वाह 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 समझ रहे हैं? ये चंद बातें आगे पैगाम ताजु शरिया। पूरी जिंदगी ताजु शरिया ने मजहब व मसलक के नाम पर पहरा दिया। पूरी जिंदगी हुजूर ताजु शरिया की मसलक के इत्तबा, मसलक की पैरवी करने में गुजर गई। समझ रहे? और आप उनके जलसे में आए हैं तो ये खास ख्याल रखिए। अभी मैं एक जगह गया ना अनवार भाई, बहुत अफसोस था। अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, मुझे एक आदमी ने बोला हजरत निकाह पढ़ा दीजिए।